ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। पुरुषोत्तम महात्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी, शराबी, बुढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्री गामी ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा विरोध होकर सेवा ही करे बाल युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ या अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कर्मात होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुपे, तब भी अपने मन में विकार ना आने दें, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 बरस तक स्वर्ग में निवास करती हैं। अन्य पुरुष के रूप में धन, गुना आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चाल मान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करे, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करे। उनके विदेश जाने पर अपना श्रृंगार ना करें, पति के सोने के बाद सोए, उनके जगने से प्रथम से सैया त्याग दे, सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करे। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे, ग्रह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु जो दान को धन दे उसमें से कुछ ना बचाए, पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु ना दे, पतिव्रता स्त्री दूसरों से ना बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ने खावे उसे खाना, सती सर्वथा त्याग कर दे, अपना श्रृंगार तेल लगाना, उबटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करें। ऋतु घातनी और तीसरे दिन धोबनी रहे, चौथे दिन शुद्ध होती है, उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखें, पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पीवें एवं केवल दादू का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र भूषण पहन कर अपने पति को प्रसन्नता करें, सदा प्रसन्नचित्त रहें, धर्म कार्य करें और शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें।
और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहे अपने से अधिक गुणा वाली सोत को ना त्यागें। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई ना करें। पति की बात आदर से सुने और बात ना काटें। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाएं। पति के गाने से प्रसन्नता हो। लड़ाई झगड़े की बात ना करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोएं। पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करें। सादा जीवन बिताएं। पर पुरुष से हंसी मजाक ना करें। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमें। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र ही जा पहुँचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठें। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले ना जाएं। नंगा स्नान ना करें और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करें। उखल मूसल देहली चौखट पत्थर चरखा बुहारी आदि पर पतिव्रता ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरना एवं अमृत पान करें। शंकर ब्रह्मा व एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती है वह पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति के आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती है वह सती कह लाने योग न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वभाव मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोजन सूरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता गुरु धर्म तीर्थ एवं व्रत दी सब कुछ पति ही है। अंत सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करे। पति के साथ साया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए वे वेणी न गूथे। इससे उसके मृतक पति का स्त्री को चाहिए वेणी न गूथे। इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करें। भूमि में स्नान करें। पान सुगंधित पदार्थ का सेवन न करें। अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करें। विधवा स्त्री
भी नियम अनुसार चलने से प्रतिव्रता की ही कहलाती हैं। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान जी महाराज, जिसने भी पुरुषोत्तम महात्मा को ध्यान से और मन से सुना, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। बोलो भागवत गीता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता का 9वां अध्याय का महात्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, मोक्षदायी कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर उसने पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र धारण किया और लौट आए। राजा ने यथाचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीर कर उस में से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चंडालनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चंडाल और चंडालनी की आंखें लाल थी। वह बाल पूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उस कौतुक को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मगन था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल और चंडालनी भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को निमंत्रित किया था तथा किस मंत्र का जाप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चंडाल और चंडालनी कौन थे? उनके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चंडालनी के रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। वह मेरा अनुभव करता है। मैं उसी समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोक का मन ही मन जाप कर रहा था। उसी के प्रभाव से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। वह सुनकर राजा नित्य स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। वह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंत मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रतिपाठिनी नागलीला श्री कुल यमुना देनु आगे सकल आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नाग नागनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के नागनी कहती सुन रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तू जन मेरे बालक क्या तुम्हारा नाम है वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाँव है श्री माता देवकी के जन्मिए मेनू श्री कृष्ण हमारा नाम है ले रे बालक हाथ दे कंगन कान दे कुंडल 1.25 लाख की बोरियां इतना धन ले जा रे बालक द्यूं नाग की चोरियां क्या करूं तेरे हाथ दे कंगन काना दे कुंडल 1.25 लाख की बोरियां श्री माता यशोदा दही बिलोए पावा तेरे नाग काली दिया डोरियां क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या क्या मरिया तू चाहे ना नाग डल में आन पहुँचे अब कैसे घर जावना ए नारे पदम निवेद ब्राह्मण नंद जी का में बाल का श्री माता यशोदा दही बिलोए नेता मांगे काले नाग का कर चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया उठ रे उठो बलवंत योधा बालक नथन को आइया उठियो रे उठियो मंडली का राजा इंद्र वागुर जाइया वाके मुकुट पर झपट कीनो श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी खींच लीना जीवा का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ना गिन कहती अब बल पिया जी कहाँ गया बसरी सेती काली नाग नथिया फन फन निरत कराइया फूल फूल मथुरा को नगरी देवकी के मंगल गाइया भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली बासुकी नाग नथिया मथुरा में कंस पछाड़िया सप्तद्वीप 9 खंड 14 सभी तेरा है परे पसारियाँ सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे तेरे शरण तो बलहारियाँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की